हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी में मन से लगे होंगे। दोस्तों, अगर आप एक बिगिनर हो तो आपके लिए सबसे पहला सवाल मन में ये आता है कि यूपी पीसीएस जो होता है उसका सिलेबस क्या होता है और उस सिलेबस को कैसे हम किस बुक लिस्ट से कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसी समस्या का सॉल्यूशन हम आपको इस वीडियो में बहुत ही डिटेल से बताएंगे। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। ओके, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप ये देखिए कि यूपी पीसीएस का जो परीक्षा पैटर्न है वो क्या होता है। ये नीचे साड़ी में दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे। इसमें दो पेपर होते हैं। दोस्तों, अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ प्री की। ओके, तो आपको ध्यान पूरा अभी प्री पे देना है कि क्या सिलेबस है और उसका क्या बुक लिस्ट है। ओके, देखिए यूपी पीसीएस की दो पेपर होती है प्री में। ओके, दो पेपर, पेपर 1 और पेपर 2। ओके, आगे देखिए, दोनों जो है प्रत्येक जो है वो एमसीक्यू बेस्ड होता है, यानी कि प्रश्न होगा, चार चार ऑप्शन दिए होंगे और ये प्रत्येक पेपर जो है 200 नंबर का होता है, यानी कि पेपर 1 200 नंबर का, पेपर 2 भी 200 नंबर का। ओके, और दोनों पेपर की अलग अलग जो है 2 घंटे की अवधि होती है। पेपर 1 1 घंटे का और पेपर 2 भी, सॉरी, पेपर 1 2 घंटे का और पेपर 2 भी 2 घंटे का, जो कि 200 अंकों का होगा, 200 200। ओके, आगे चलिए। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.33% की नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी कि दोस्तों इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग होती है कितनी? 0.33% की। ओके, आगे चलिए। ये देखिए यहाँ पे, यानी कि जैसे यदि किसी प्रश्न के लिए आवंटित अधिकतम अंक 2 है और इसका गलत उत्तर देने पर 0.66 अंक काट लिया जाएगा। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इसी को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है कि एक जो प्रश्न है वो 2 अंक का है और गलत उत्तर देने पे इतना माइनस हो जाएगा। ओके, ये देखिए, आगे चलिए। ये तो होगी पेपर 1 की बात। और पेपर 2 में देखिए क्या है, ये है यूपी पीसीएस में क्वालिफाइंग है ये, और यानी कि 33% पाना है। सी सेट में क्वालिफाइंग पेपर है ये। ओके, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए परीक्षा का नाम, पेपर्स की संख्या, पेपर 1 पेपर 2 हमने बता दिया। देखिए दोनों पेपर एक ही दिन होते हैं, दोनों पेपर वो एक ही दिन में होते हैं। कैसा है उसका होता है टाइम, ये देखिए। पेपर 1 जो है वो 9:30 बजे से होता है 11:30 बजे तक सुबह, और पेपर जो 2 है वो होता है 2:30 बजे से 4:30 बजे तक। 2 घंटे का, 2 घंटे का, 200 नंबर का, 200 नंबर का। ओके, पेपर 1 पेपर 2 सेम डेट में। ओके, अधिकतम, अधिकतम देखिए अंक यहाँ पे दिया है 200, प्रश्नों की संख्या 150 आता है फर्स्ट में और 100 प्रश्न आता है पेपर सेकंड में। ओके, आगे चलिए। परीक्षा का प्रकार जो है वो कैसे होता है, ये होता है ऑफलाइन, यानी कि पेन पेपर से होता है। ऑनलाइन पेपर ये अभी नहीं होता है, ये होता है कैसे, ऑफलाइन होता है। और प्रश्नों का प्रकार कैसे जाता है, मैंने अभी ऊपर बताया है कि वो एमसीक्यू बेस्ड होता है। ओके, चलिए अब देखते हैं जो उसमें पेपर 1 है उसमें क्या क्या एग्जाम में आता है, उसका सिलेबस देखते हैं। ओके, क्या चीज़, सिलेबस। पेपर 1, ये देखिए पेपर 1 में क्या क्या आता है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं, देखिए यहाँ पे डिटेल में बताया हुआ है। इसका मतलब क्या है, आपको बस ये समझना है कि ये है करंट अफेयर। क्या है, करंट अफेयर। दोस्तों, यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है ये। दोस्तों सोचिए, आपका 150 क्वेश्चन आता है पेपर फर्स्ट में, जिसमें से 40 से 42 क्वेश्चन आ जाता है सिर्फ और सिर्फ कहाँ से, करंट अफेयर से। तो ये दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आगे देखिए यहाँ पे भारत का इतिहास, अभी हम दोस्तों हम बुक भी बताएंगे, अभी हम बता दे रहे हैं कि क्या क्या सब्जेक्ट आ रहा है। ओके, उसके बाद हम सब्जेक्ट वाइज बुक भी बताएंगे। भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसका मतलब है हिस्ट्री पूछ रहा है। और उसके बाद ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये है मॉडर्न हिस्ट्री। तो ये आपको यहाँ से यहाँ तक देख लीजिए। आगे चलिए, भारत एवं विश्व का भूगोल, यानी कि भारत का और विश्व दोनों का भूगोल पूछेगा। आगे देखिए, भारतीय राजनीति एवं शासन संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, लोक नीति, आधिकारिक मुद्दे आदि, यानी कि पॉलिटी। आगे चलिए, आगे क्या है,
आर्थिक एवं सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी, अंतर्दृष्टि, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र के इनिशिएटिव आदि, यानी कि इकोनॉमी। ओके, आगे देखिए। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी संबंधी सामान्य विषय, जैव विविधता एवं जलवायु परिवर्तन, यानी कि इन्वायरमेंट। ओके, इन्वायरमेंट। और ये देखिए लास्ट में सामान्य विज्ञान, यानी कि साइंस का। साइंस में भी आपको मतलब 3 आएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। इस पर आपको कम ध्यान देना है, ज़्यादा फोकस होना चाहिए किस पे, बायोलॉजी पे। ओके, तो ये हो गया विषय हमारा, क्या क्या, हिस्ट्री हो गया, उसके बाद जियोग्राफी, करंट अफेयर, फिर उसके बाद हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट और साइंस। इसमें दोस्तों इतने सब्जेक्ट हैं, तो आप इसमें अपना वो सेट करिएगा कि क्या हमारा प्रायोरिटी होगा पहले पढ़ने का, क्या होगा बाद में। क्योंकि दोस्तों देखिए, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है यहाँ से, करंट अफेयर से, उसके बाद आता है हिस्ट्री से। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे लिख के बताता हूँ, ये यहाँ पे देखिए, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है कहाँ से, वो आता है हमारे करंट अफेयर से। उसके बाद आता है हिस्ट्री से, फिर आता है जियोग्राफी से, उसके बाद आता है पॉलिटी से, उसके बाद इन्वायरमेंट से, और लास्ट में साइंस। मतलब करंट अफेयर, हिस्ट्री, उसके बाद जियोग्राफी, ये मतलब तीनों मेन है। उसके बाद आप सीधे चल जाइएगा साइंस पे, और पॉलिटी, इन्वायरमेंट लास्ट में। ओके, 1 2 3 4 5 6। ओके, चलिए अब हम देखते हैं सब्जेक्ट वाइज क्या क्या बुक हमें कैसे पढ़ना है। ओके, यहाँ से देखते हैं। ये देखिए, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, यानी कि करंट अफेयर। दोस्तों करंट अफेयर के लिए आपको क्या क्या करना है, देखिए यहाँ पे अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो आपको डेली एक न्यूज़पेपर पढ़ना है। वो आप या तो दैनिक जागरण पढ़िए या फिर जनसत्ता पढ़िए, दैनिक जागरण या फिर जनसत्ता। और यदि आप इंग्लिश मीडियम से हो तो फिर आपको यूट्यूब पे एक ओनली आई एस यूट्यूब चैनल है, उस पर जाएंगे आप तो डेली द हिंदू जो न्यूज़पेपर आता है इंग्लिश मीडियम का, उसका जो एडिटोरियल पेज होता है और भी मतलब जो बाकी पेज है द हिंदू के, बहुत ही अच्छे से वहाँ पे एक्सप्लेन करके बताया जाता है किस पे, ओनली आई एस चैनल पे। तो आप अगर इंग्लिश मीडियम से हो तो उसको देखिए, या और यदि हिंदी मीडियम से हैं तो आप दैनिक जागरण और जनसत्ता पढ़िए, ये डेली का हो गया। ओके, उसके बाद आपको कोई एक मंथली मैगजीन चूज़ करना है, कोई भी। ओके, आप चाहे तो दृष्टि पढ़ लीजिए या फिर आप क्रॉनिकल पढ़ लीजिए। मैं तो मतलब प्रेफरेंस दूंगा कि आप क्रॉनिकल पढ़िए। ओके, मंथली। उसके बाद लास्ट में जा कर के जो 6 महीने का एग्ज़ाम से, जिस दिन मान लिया आपका एग्ज़ाम है, उससे 6 महीने का जो करंट अफेयर मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो, वो आपको मार्केट में कहीं कहीं मिल जाएगा, आप उसको 6 महीने का कवर कर लो। दोस्तों जब ये ऐसे एग्ज़ाम होते हैं यूपीपीसीएस का या फिर आर ओ का, तो उससे पहले आती है आई दृष्टि करके। ओके, आई दृष्टि करके आती है, उस पर बड़ी सी आँख बनी होती है, वो ऐसे होता है आई दृष्टि। तो वो आप ले लीजिएगा, उसमें 6 महीने का होता है या फिर पूरे 1 साल का आएगा। ओके, तो आपको उसको कवर कर लेना है। मैक्सिमम आपको ध्यान देना है कि एग्ज़ाम से 6 महीने का करंट अफेयर आपको अच्छे से पता होना चाहिए, और उस 6 महीने में भी 3 महीने का मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मिनिमम 3 महीने का, 6 महीने का लेंगे तो अच्छी बात है, और पूरे साल भर का 12 महीने का कर लेंगे तो सो फार सो गुड होगा। ओके, बट ये 6 और 3 यानी कि 3 महीने का और 6 महीने का तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। ओके, चलिए, तो ये हो गया हमारा करंट अफेयर का। उसके बाद अब चलते हैं हिस्ट्री पे। हिस्ट्री में दोस्तों 3 सेगमेंट है, एंशिएंट, उसके बाद आर्ट एंड कल्चर, ये हो गया एंशिएंट आर्ट एंड कल्चर, उसके बाद मिडाइवल, उसके बाद मॉडर्न। तो एंशिएंट के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, इन सब के लिए सबसे पहले आपको एनसीईआरटी पढ़नी है 6 से 12 तक। ओके, 6 से 12 तक का एनसीईआरटी पढ़ना है, ये सभी के लिए। उसके बाद इसमें 6 से 12 जो एनसीईआरटी है, इसमें दोस्तों जो पोर्शन होगा वर्ल्ड हिस्ट्री का, विश्व इतिहास का, उसको आप स्किप कर दीजिएगा। ओके,
उसके बाद जो जो हो एनसीईआरटी में 6 से 12 तक का अच्छे से पढ़ लेना है हिस्ट्री के लिए। उसके बाद ये देखिए दोस्तों, एंशिएंट हिस्ट्री में आपको इसके बाद एंशिएंट के बाद आपको जाना है लुसेंट में। लुसेंट में जो भी डाटा फैक्ट दिया हुआ है एंशिएंट हिस्ट्री से संबंधित वो आपको देख लेना है अच्छे से। ओके, उसके बाद देखिए दोस्तों, ये तो 6 से 12 तक का एनसीईआरटी तो है ही, साथ में आपको घटना चक्र, घटना चक्र किसका, हिस्ट्री का, एंशिएंट, आर्ट एंड कल्चर, मिडाइवल, मॉडर्न का घटना चक्र करना ही है। उसके बाद लुसेंट करना है। फिर आइए आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर के लिए दोस्तों 11th क्लास की तमिलनाडु बोर्ड की किताब है। ओके, TN यानी कि तमिलनाडु बोर्ड की किताब है 11th की, वो है फाइन आर्ट की। तो वो आप एक बार देख लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा आर्ट एंड कल्चर के लिए। उसके बाद भी अगर आपको और भी पढ़ना हो आर्ट एंड कल्चर तो नितिन सिंघानिया की एक बुक है। ओके, नितिन सिंघानिया जी की, इस बुक के आप सेलेक्टिव चैप्टर को पढ़ोगे, सारे चैप्टर को नहीं, सेलेक्टिव, जो जो आपको लगता है कि हाँ हमारे एग्जाम में आते हैं उन चैप्टरों को आप सेलेक्टिव रूप में पढ़ लोगे, डाटा या फिर कुछ भी ऐड ऑन करने के लिए। बस आपके बेस यही रहेगा क्लास 11th की जो है तमिलनाडु की बोर्ड जो किताब है वो। उसके बाद आप नितिन सिंघानिया को आप आराम से उसके ऊपर ऐड ऑन कर सकते हो। ओके, आगे चलिए, ये हो गया एंशिएंट और आर्ट एंड कल्चर का। अब चलते हैं मिडाइवल पे। मिडाइवल के लिए दोस्तों आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा बहुत ऐसा होता है कि मतलब अच्छे से आप कवर करके जाओ कोई भी किताब तो भी नहीं आप कर पाते हो। तो इसलिए आपको मिडाइवल के लिए तो आप एनसीईआरटी कर ही रहे हो। ओके, घटना चक्र कर ही रहे हो। और उसके बाद अगर आपको कुछ और भी करना चाहते हो तो एक बुक है HC वर्मा जी की, 2 वॉल्यूम में आती है, वॉल्यूम फर्स्ट और वॉल्यूम सेकेंड। आप अगर मिडाइवल में कुछ एक्स्ट्रा करना चाह रहे हो एनसीईआरटी और घटना चक्र के बाद भी तो फिर आप इसको पढ़ सकते हो, HC वर्मा जी की वॉल्यूम फर्स्ट और वॉल्यूम सेकेंड। ओके, अब चलते हैं मॉडर्न पे। इधर आइए, मॉडर्न पे। मॉडर्न के लिए आप एनसीईआरटी करोगे, घटना चक्र करोगे, उसके बाद आप स्पेक्ट्रम करोगे, स्पेक्ट्रम। ओके, स्पेक्ट्रम पढ़ने से आपको अच्छा फ़ायदा ये होगा कि आप हर चीज़ स्टोरी के फॉर्म में थोड़ा जान जाओगे और अपने मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। तो ये हो गया। उसके बाद भी अगर आपको स्पेक्ट्रम में भी पढ़ने के बाद अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप ले लोगे VL ग्रोवर एंड यशपाल। इनकी एक बुक आती है मॉडर्न हिस्ट्री की, आप उसको कर लोगे अगर आप एनसीईआरटी, घटना चक्र और स्पेक्ट्रम के बाद अगर आपको कमी फील हो रहा हो तो। अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हो। ओके, तो ये हो गया हमारा किसका, ये हिस्ट्री का। ओके, अब चलिए आगे देखिए, भारत एवं विश्व का भूगोल। भारत एवं विश्व का भूगोल, इसके लिए भी दोस्तों आपको सबसे पहले बेस बनाना है किससे, एनसीईआरटी से। क्लास 6 से 12 तक का एनसीईआरटी पढ़ना है। उसके बाद घटना चक्र जो है, घटना चक्र, इसके जो है दोस्तों जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे हैं बहुत ही अच्छे से, उसके जो एक्सप्लेनेशन है क्वेश्चन के जो नीचे दिया हुआ बॉक्स में उसको भी बहुत अच्छे से पढ़ लेना है जियोग्राफी के लिए, वो भारत का हो या विश्व का हो। ओके, 6 से 12 तक का एनसीईआरटी हो गया, घटना चक्र हो गया। उसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपको जियोग्राफी के लिए और पढ़ना चाहिए। उसके बाद बस आप एक काम करिए, आप मैपिंग का काम कर लीजिए। ओके, मैपिंग का आप एक लिस्ट बना लीजिए, उसमें नदी का, पर्वत का, पठार का, ज्वालामुखी का, आप एक ऐसे लिस्ट बना लीजिए और गूगल कर करके सर्च करिए और कहीं पे या तो फिगर बना लीजिए या फिर मैप में कहीं मेंशन कर लीजिए। मतलब बस 6 से 12 तक का एनसीईआरटी पढ़िए, घटना चक्र पढ़िए और थोड़ा मैपिंग पे काम कर लीजिए। मतलब ऐसे आप लिस्ट बना करके, ओके, जैसे मैंने बताया है, ये इतना सफिशिएंट होगा किसके लिए, ज्योग्राफी के लिए। ओके, चलिए आगे चलते हैं। भारतीय राजनीति एवं शासन, यानी कि इसकी बातें हो रही है पॉलिटी की। ओके, पॉलिटी के लिए सब लोग पढ़ते हैं तो आप लोग भी पढ़िए क्या, लक्ष्मीकांत। बट ये जो है ज़्यादा फैक्चुअल नहीं है, तो लक्ष्मीकांत पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, आराम से आप आइए किस पे, लुसेंट पे। लक्ष्मीकांत आप एक बार पढ़िए, उसको समझिए, उसके बाद आ जाइए लुसेंट पर। लुसेंट पढ़ने के बाद फिर आप पढ़िए क्या, घटना चक्र।
क्या पढ़िए, घटनाचक्र। पॉलिटी के लिए बस आपको यही ध्यान देना है, क्या, लक्ष्मीकांत एक बार पढ़ना है, उसके बाद लुसेंट पढ़ना है, फिर घटनाचक्र के जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनको अच्छे से कवर कर लेना है। ओके, बस आगे चलिए। आगे क्या है, ये इकोनॉमी। इकोनॉमी इकोनॉमी में दोस्तों आपको रिपोर्ट वगैरह पे ज़्यादा ध्यान देना है, जो भी रैंकिंग आती है उस पर ध्यान देना है। और बेसिक के लिए मैं बस ये कहूँगा कि आप क्लास 11th की NCERT, सिर्फ और सिर्फ क्लास 11th की एक बार देख लीजिए, तो आप इकोनॉमी के जो टर्म है जो उससे आप थोड़ा रिलेट कर पाओगे और समझ पाओगे, तो इसलिए ये कर लीजिए। उसके बाद घटना चक्र तो अपना करना ही करना है अच्छे से, बहुत ही अच्छे से। फिर इकोनॉमी के लिए आप थोड़ा सा मतलब कुछ सिलेक्टिव चीज़ें लुसेंट से देख सकते हो, कुछ सिलेक्टिव चीज़ें बस लुसेंट से। ओके, पूरा लुसेंट नहीं। तो ये हो गया इकोनॉमी के लिए। इन सब के बाद भी अगर आपको इकोनॉमी कुछ समझ में नहीं आ रही है कि क्या है कैसे है, तो फिर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप यूट्यूब पे जाइए, वहाँ पे मृणाल सर है, MRUNAL, मृणाल सर। मृणाल सर का वीडियो है यूट्यूब पे इकोनॉमी का, आप उसमें जाइए, उसको वीडियो को अच्छे से देखिए। उनके वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा इकोनॉमी कैसे क्या होती है, क्यों होती है, कैसे उसको रन किया जाता है। तो आप मतलब अगर मतलब जितना मैं अभी पहले बताया हूँ NCERT, घटनाचक्र, लुसेंट के बाद अगर आपको कुछ कमी फील हो रही हो तो फिर आप इस पे जाइएगा मृणाल सर के यूट्यूब चैनल पे। ओके, वहाँ पे उनका वीडियो है, उसको आप देख सकते हो। तो ये हो गया इकोनॉमी के लिए। और हाँ, साथ ही साथ यूट्यूब पे ही जिस साल आपका एग्ज़ाम हो उस साल के मतलब जो बजट आते हैं और इकोनॉमी सर्वे आता है, इकोनॉमी सर्वे और बजट। तो इसका पूरा नहीं पढ़ना है, इसको आपको इसका जो आता है समरी। ओके, ये ऐसे नहीं, समरी जो आता है इसका यानी कि सार, इसका जो समरी आता है इकोनॉमिक सर्वे का और बजट का, वो आपको देख लेना है किसी भी यूट्यूब चैनल पे सर्च करके। उसका डाटा फैक्ट और जो कोई योजना है परियोजना है तो आपको ये चीज़ नोटिस कर लेना है, किसमें से, इकोनॉमिक सर्वे में से और बजट में से। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब चलते हैं इस पे, इन्वायरमेंट पे। इन्वायरमेंट, ओके। इन्वायरमेंट दोस्तों, आपको इन्वायरमेंट के लिए NCERT मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। लोग बोलते हैं कि आप NCERT का लास्ट का 4 चैप्टर पढ़ लीजिए 12th का, बट मैं उतना रिकमेंड नहीं करूँगा आपको। आपके पास पर्याप्त टाइम हो तब आप देखिएगा, अदरवाइज आप बस इन्वायरमेंट के लिए आप प्रीवियस ईयर पेपर यानी कि घटना चक्र, घटना चक्र देखिए। और अभी लुसेंट में ऐड हुआ है ये इन्वायरमेंट, तो आप लुसेंट देख लीजिए। और आप करंट अफेयर से अपडेट रहिए कि क्या क्या मतलब सबमिट हो रहा है इन्वायरमेंट से रिलेटेड। कोई दिवस जो है जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है वो मतलब न्यूज़ में है, तो आप थोड़ा करंट अफेयर से अपडेट रहिए। इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो रहा हो तो बस आपको ये करना है, घटनाचक्र, लुसेंट और करंट अफेयर से अपडेट रहिए, इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो रहा हो तो। ओके, चलिए आगे चलते हैं हम अपने सामान्य विज्ञान पे, यानी कि जो हमारा साइंस आता है। साइंस में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आप अगर चाहो तो पहले इसके लिए आप 6 से 12 तक का NCERT पढ़ सकते हो, क्योंकि जिसका साइंस बैकग्राउंड नहीं होता है उसके लिए ये 6 से 12 तो पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और जिसका बैकग्राउंड है वो भी अगर एक बार इसको एक मतलब अभी तक जैसे भी आप पढ़े होंगे, बट इसको अगर आप एक बार कंपटीशन के नज़रिए से पढ़ लेंगे 6 से 12 तक का सामान्य विज्ञान, तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, आप उसमें समझ पाओगे थोड़ा सा। और उसमें भी ज़्यादा आप फोकस करिएगा किस पे, बायोलॉजी के टर्म पे, बायोलॉजी के जो भी मतलब जो उसकी जो क्रिया होती है, कैसे क्या है, कहाँ क्या पाया जाता है, तो ये चीज़ बायोलॉजी में ज़्यादा फोकस करना है। फिजिक्स और केमिस्ट्री आप चाहो तो इसमें NCERT पढ़ते समय थोड़ा बहुत लीव कर सकते हो। ओके, चलिए ये हो गया NCERT साइंस के लिए। उसके बाद आपको आ जाना है सीधे कहाँ पे, लुसेंट में। लुसेंट में जो भी बॉक्स में जो भी जहाँ जहाँ जो जो दिया हुआ है बॉक्स में, वो आपको अच्छे से कवर कर लेने हैं। उसके बाद सीधे चले आना है कहाँ पे, घटना चक्र पे। ओके, सामान्य विज्ञान में जो भी क्वेश्चन आते हैं वो घटना चक्र में जो हमारा दिया होता है उससे ज़्यादातर क्वेश्चन आ जाते हैं। और इससे भी थोड़ा बहुत करंट अफेयर में टच रहना है, चाहे आप इसको चाहो तो विज्ञान के लिए करंट अफेयर को इजीली छोड़ सकते हो। ओके, तो ये हो गया सब। उसके बाद इन सारे विषयों का लुसेंट में बॉक्स बना हुआ है। हिस्ट्री के जब आप पढ़ोगे तो उसमें भी बॉक्स बने हुए हैं,
ज्योग्राफी का पढ़ोगे तो उसमें भी बॉक्स बने हुए हैं, पॉलिटी के लिए पढ़ोगे तो उसमें भी बॉक्स बने हुए हैं। जहाँ जहाँ बॉक्स बने हुए हैं उस बॉक्स को अच्छे से देख लेना है, उसके जो भी मतलब डाटा फैक्ट दिया हुआ है वो देख लेने हैं। तो यहाँ से आप ऐसे कवर कर सकते हो थोड़ा सा और डीप जा करके लुसेंट में। ओके, तो यानी कि हमारी तैयारी का मेन सोर्स कौन सा है, सारे सब्जेक्ट को बता रहा हूँ मैं। सबसे पहले एनसीईआरटी, उसके बाद घटना चक्र, और लास्ट में हमें लुसेंट। और जो जो सब्जेक्ट मतलब ऐसा है जो ज्योग्राफी का हो गया, पॉलिटी का हो गया, और ये इकोनॉमी का हो गया, इन्वायरमेंट का हो गया, ये 2-3 जो सब्जेक्ट है इनको आप करंट अफेयर से हमेशा हमेशा रिलेट करते रहिएगा कि करंट में इनसे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा यूपी पीसीएस 2024 के लिए बुक लिस्ट हो गया और उसका सिलेबस हो गया अच्छे से। तो ये था दोस्तों प्री का। अब हम इसके बाद फिर से लाएंगे मेंस के जो भी मतलब बुक लिस्ट होगा और उसका सिलेबस। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और दोस्तों में भी इसको भेजते रहिए, खूब भेजिए। मतलब आप अगर अच्छा चीज़ करोगे ना तो आपके लाइफ में अच्छा होगा। ओके, तो इसी उम्मीद के साथ चलिए अपनी इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनी तैयारी में लगे रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।